अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको प्रोटीन जो है वो क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। बुनियादी तौर पे होता यह है कि तमाम ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा हो तो उनका अचानक ही जो उनके पट्ठे होते हैं वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको मेडिकल की ज़ुबान में तो हम कहते हैं सार्कोपीनिया, यानी पट्ठों का कम होना। लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि इसका मतलब कोई या इसकी वजह कोई आपके अंदर होने वाली बीमारी नहीं होती है, बल्कि 50 साल की उम्र के बाद लोग प्रोटीन का जो खाना है, प्रोटीन को खाने की शक्ल में लेके जाना है अंदर, वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में प्रोटीन के कम होने की वजह से उनका मसल मैस कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 50 साल के बाद क्यों ऐसा होता है, क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 50 साल के बाद आप प्रोटीन कितनी खा रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो देना, और वो कौन से खाने हैं या ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप प्रोटीन को अंदर लेके जा सकते हैं ताकि आपको मसनूई या सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। सवाल पैदा होता है कि 50 साल की उम्र के बाद ही इतना अहम क्यों हो जाता है कि प्रोटीन को आप जानबूझकर ज़्यादा लें। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इस उम्र में जो कमी आती है प्रोटीन के आपके अंदर, उससे ना सिर्फ ये कि आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इतनी रहना शुरू हो जाती है कि आप गिरते रहते हैं और आपको इंजरी हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, हड्डी को नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो पट्ठों के साथ साथ हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। और इसी तरह से प्रोटीन के कम लेने की वजह से आपका मदाफ़ियत निज़ाम कमज़ोर होता है, ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं। प्रोटीन कम लेने की वजह से आपके हार्मोन जो हैं वो नहीं प्रॉपर बन पाते, एंजाइम नहीं प्रॉपर बन पाते। इसी तरह से आपकी जिल्द को नुकसान होता है, और आपके जो नेल होते हैं, आपके जो बाल होते हैं, आपकी जो जिल्द होती है, उसको प्रोटीन कम लेने की वजह से नुकसान होता है। और मदाफ़ियत निज़ाम कमज़ोर होने से, जैसे मैंने ज़िक्र किया, कि आप अक्सर बीमार रहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये 50 साल के बाद क्यों लोग कम लेना शुरू कर देते हैं प्रोटीन। एक बहुत बड़ी वजह तो ये होता है कि उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह होती है कि लोगों की भूख कम हो जाती है 50 साल की उम्र के बाद अंदर आने वाली तब्दीलियों से। एक और बहुत बड़ी वजह ये होती है कि लोगों को मैदे के, आंतों के मसाइल होते हैं, जिससे वो कम खाना शुरू हो जाते हैं। फिर लोगों के दांतों के इशू होते हैं, दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और लोग अक्सर खाना जो है वो परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद अगर आप रोज़ाना की बुनियादों पे प्रोटीन नहीं लेते, जो मैं आगे जाके बताता हूँ कि बड़े सादा तरीके से आप ले सकते हैं, तो यकीन माने फिर ये मसाइल बढ़ेंगे, ठीक नहीं। और 50 साल की उम्र के बाद किसी भी इंसान को कितनी प्रोटीन चाहिए होती है एक दिन के अंदर? जो तो एवरेज एक बालग इंसान होता है तो उसको एक दिन में ये कह लें कि 70 ग्राम से लेकर 84 ग्राम तक चाहिए होती हैं। इसका हिसाब क्या रखा जाता है? पूरी दुनिया के जो सेहत के एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि एक नॉर्मल एडल्ट को जो चाहिए होता है 1 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम, यानी हर जिस्म के हर 1 किलोग्राम के साथ 1 से 1.2 ग्राम चाहिए होता है, जो कि बनता है 70 से 84 ग्राम। लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों फिज़िकली, वो लोग जो बीमारी से ठीक हो रहे हों, वो लोग जिनको पहले से ही मसल लॉस हो, तो उनके बारे में हम कहते हैं कि उनको 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम, यानी 1.2 से 1.5 ग्राम तक चाहिए होता है, जो एक दिन में तकरीबन 100 ग्राम तक बात चली जाती है, 90 से 100 ग्राम तक। तो इसलिए 50 साल की उम्र के बाद इतनी मिकदार में आपने प्रोटीन को ज़रूर लें। अब जब हमें अंदाज़ा हो गया कि एक आम इंसान को 70 से 80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए होती है, तो फिर इसके ज़राए क्या होने चाहिए? इसके दो ज़राए होते हैं, एक होते हैं जानवरों से और एक होते हैं पौधों से। पहले हम बात करते हैं वो चीज़ें जो जानवरों से आती हैं, और इसको हम कहते हैं कि हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी ये वो प्रोटीन है कि जो ज़्यादा बेहतर होती है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि ये पहुँच पाती है उन कामों के लिए जिसके लिए इसको खाया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है पौधों से जो आती है वो भी बड़ी बड़ी अहम है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले अगर बात करें कि जानवरों से जो हमें प्रोटीन मिलती है, उसमें पहले नंबर पे आते हैं अंडे। बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक बड़े साइज़ का अगर आप अंडा खाएं तो 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन आपको मिल जाती है। इसीलिए हम दोस्तों को कहते हैं कि या तो आप नाश्ते में 1 या 2 अंडा ज़रूर खाएं, या एक स्नैक के तौर पे कि सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान उबला हुआ 1 अंडा ले लें या 2 अंडे ले लें, या फिर शाम को ले लें दोपहर के खाने के बाद, और रात के खाने के दरमियान का जो टाइम होता है तो 1-2 उबला हुआ अंडा आप ले सकते हैं। तो जो अंडा है वो बहुत अच्छी प्रोटीन का एक ज़रिया है। दूसरे नंबर पे आता है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट लाएं मार्केट से, क्योंकि उसके 100 ग्राम के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन होती है अच्छी क्वालिटी की। बस आपने ख्याल रखना है कि जब आप उसको लाएं तो उसके साथ कोई चर्बी ना हो, इसी तरह से स्किनलेस हो, और पकाने का तरीका भी बहुत अहम है। कोशिश यही करें कि उसे स्टीम करें, ग्रिल करें या बेकिंग करें, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी शक्ल में वो प्रोटीन मिल जाएगी, जिस
की आपको 50 साल की उम्र के बाद खसूसी तौर पे ज़रूरत होती है। इसके बाद बारी आती है मछली की। रोहू मछली बड़ी आसानी से पाकिस्तान में मिल जाती है, या फिर अगर आपको कहीं अच्छी जगह से सैमन मछली मिल जाए, मैकरेल, तो वो भी शानदार होती है। ये जो मछलियां हैं, इनके 100 ग्राम के अंदर आपको 20 से 25 ग्राम की अच्छी क्वालिटी की ना सिर्फ ये कि प्रोटीन मिलती है, बल्कि एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो इस तरह से ना सिर्फ ये आपके मसल्स को फ़ायदा होगा प्रोटीन की वजह से, बल्कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उससे आपके खून की नालियों को और दिल की सेहत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है दूध और दही की। दूध के 1 गिलास को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलती है, और इससे ज़्यादा प्रोटीन दही के अंदर है। दही का एक बाउल लें, एक कटोरा लें, तो उसमें आपको 8 से 10 ग्राम मिलती है। कोशिश करें कि ज़रा फैट कम हो इन दोनों चीज़ों में। और इसके साथ साथ एक और आपको फ़ायदा मिल जाता है कि इनके अंदर होती है कैल्शियम, कि जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो अगर आप दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन के साथ साथ आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। बारी आती है पनीर की। अगर आप पनीर का 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें 20 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है। अब पनीर को आप सलाद के ऊपर भी लोग डाल के इस्तेमाल करते हैं, सालन के अंदर भी डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आपने रूटीन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको एक दिन में जितनी चाहिए होती है उसकी अच्छी खासी मिकदार आपको पनीर से मिल जाती है। और जानवरों से मिलने वाली प्रोटीन की ज़राए में सबसे आखिर में बात करते हैं गोश्त की, जो आपके सब जहन में सबसे पहले हुई होगी ये बात, लेकिन सबसे आखिर में बात करने की एक ख़ास वजह है। वैसे तो गोश्त जो होता है, जिसको हम रेड मीट कहते हैं, उसके 100 ग्राम के अंदर आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलती है। लेकिन मसले हैं ये हैं कि आप इसको ज़्यादा नहीं खा सकते। आपको हफ्ते में एक दफ़ा खाना चाहिए, और वो आपको इंतखाब करना है गोश्त का जिसके साथ चर्बी ना ज़्यादा लगी हो, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, रेड मीट खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो इससे आपकी दिल की सेहत और खून की नालियों की सेहत मुतासर होती है। तो जो जानवरों से आपको प्रोटीन मिलती है तो उसके तो ये ज़राए। अब बारी आती है पौधों से मिलने वाले जो ज़राए होते हैं प्रोटीन की, उनकी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अहम है कि जो या तो वेजिटेरियन होते हैं और गोश्त या जानवरों से आने वाली खुराक को हाथ नहीं लगाते, या दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ज़रिया हैं। सबसे पहला है दाल। दाल का अगर 1 कप लें तो उसके अंदर आपको 15 से 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है। आप इस दाल को पका के चावलों के साथ खा सकते हैं, या फिर जो देसी गंदम की रोटी या होल व्हीट रोटी है तो उसके साथ जब खाएंगे तो आपके लिए ये एक बेहतरीन खुराक बन जाती है। इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़ेद चने या लोबिया, क्योंकि उनके भी 1 कप को अगर आप इस्तेमाल करते हैं पका के तो आपको कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन मिलती है। अब आपके पास ऑप्शन सालन का भी होता है कि सालन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको बॉयल करने के बाद इनको तो या सैलड के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर सूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी तरह से इस्तेमाल करें तो प्लांट बेस्ड, यानी जो पौधों से आने वाली एक ऐसी खुराक है कि जिसमें प्रोटीन आपको काफ़ी मिल जाती है। और इसी तरह से बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज, ये भी बेहतरीन ज़रिया है यानी प्लांट से या पौधों से आने वाली अच्छी प्रोटीन का। अगर आप इनमें से किसी का भी मुट्ठी भर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 8 ग्राम तक अच्छी प्रोटीन मिलती है। सिर्फ प्रोटीन नहीं अच्छी मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं और फाइबर होता है, जिससे आपका हाजमा भी बेहतर रहता है और आपकी दिल की सेहत भी बेहतर रहती है। और सबसे आखिर में एक अहम बात करते हैं। अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि एक 50 साल की उम्र के बाद के एक मर्द या औरत को एक दिन के अंदर कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। फिर दूसरे दर्जे पे हमने ये देखा है कि इसके एनिमल सोर्स क्या हैं, कि जानवरों से क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम हासिल करते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती है। दूसरा फिर हमने ये देखा कि जो प्लांट बेस्ड है वो क्या है। लेकिन अब कुछ बहुत अहम टिप्स हैं इसी सिलसिले में। एक तो ये है कि कभी भी अपना नाश्ता जो है वो स्किप ना करें। नाश्ता ज़रूर करें, चाहे आप उबला हुआ अंडा खा लें, दूध का गिलास पी लें, या कुछ दही आप इस्तेमाल कर लें, तो इनके अंदर अच्छी प्रोटीन होती है। आपका नाश्ता भी हो जाएगा और दिन का आगाज़ ऐसे खाने से होगा कि जो प्रोटीन का ज़रिया है। दूसरा, एक ही वक्त में आपने कोई 70-80 ग्राम नहीं बैठ के खा लेनी, बल्कि सारे दिन के जो मुख्तलिफ खाने हैं तो उनमें आप इसको फैला दें। किसी खाने पे आप चिकन खाएं, कहीं पे आप अंडा खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट की बात की है, या मुख्तलिफ चीज़ें सारा दिन ऐसी खाएं कि जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है और जिनका मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पौधों से मिलने वाली प्रोटीन और जानवरों से मिलने वाली प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में भी खा सकते हैं। लेकिन अगर तो आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप दाल को इस्तेमाल करें, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ब्राउन राइस के साथ इस्तेमाल कर लें, होल ग्रेन की रोटी के साथ इस्तेमाल कर लें। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी और भी बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। और प्रोटीन को
वाले खाने को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। जब आप इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो प्रोटीन की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। और सबसे आखिर में ये कि जब स्नैक्स आप खाते हैं, जैसे नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान, तो कोशिश करें कि प्रोटीन वाली ही चीज़ लें। जैसे रोस्ट किए हुए चने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन के ज़राए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप या आपके घर में किसी की उम्र 50 साल है तो क्यों ज़रूरी है प्रोटीन, कहाँ से मिल सकती है और किस हद तक लेनी है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी।